तो मैट्रिक और इंटर के छात्र जिन्होंने 2026 में एग्जाम दिया वो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो है ना रिजल्ट का जो प्रक्रिया है, रिजल्ट आप तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, जारी करने की प्रक्रिया है, अब शुरू होने जा रहा है। क्योंकि इंटर की कॉपियों का जो मूल्यांकन है, इंटर की कॉपियों की जो जांच है वो हो चुकी है पूरी। और रही बात मैट्रिक की, तो मैट्रिक का मैक्सिमम जो सब्जेक्ट हैं, अधिकतर सब्जेक्ट की कॉपी की जांच मैट्रिक वाला भी पूरा हो चुका है। और कुछ कुछ मूल्यांकन केंद्रों पर, मतलब जहां जहां कॉपी जांच होता है, कुछ कुछ मूल्यांकन केंद्रों पर ना कुछ कॉपियां बची हुई हैं जो कि 13 तारीख तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, पूरा कर लिया जाएगा। तो अगर हम इंटर के छात्रों की बात करें, 12 एग्जाम देने वाले बच्चों की बात करें, तो इनके कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है, ओएमआर सीट की चेकिंग भी चल रही है। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं कि ओएमआर सीट चेकिंग में जो बच्चे, ओएमआर सीट में जो बच्चे गलती करके आए हैं, ऐसे बच्चों की समस्याओं को लेकर मैंने कल ही वीडियो डाल दिया था कि कौन कौन सी गलतियों की वजह से ओएमआर सीट रिजेक्ट किए जाते हैं या फिर उसका नंबर नहीं मिलता है। तो ओएमआर सीट का काम, चेक करने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है, इंटर की कॉपियों की जांच भी पूरी हो चुकी है। अब कौन सा काम होगा? तो अब काम होगा टॉपर लिस्ट को बनाने का। तो याद रखिए कि अगर किसी छात्र ने अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन किया होगा, अगर उनका मार्क्स काफी अच्छा आने की स्थिति बन रही होगी, तो ऐसे बच्चे 2-4 दिनों के अंदर टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आने का इंतजार कर सकते हैं। जी हाँ, टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल अब जा सकता है, 3-4 दिनों में ये कॉल जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन टॉपर वेरिफिकेशन अभी शुरू नहीं होगा। पहले कॉल जाएगा, उनको एक डेट मिलेगा, एक टाइम मिलेगा, उस डेट में बच्चों को पहुंचना होगा बिहार बोर्ड के कार्यालय में, ऑफिस में, और वहां उनका होगा टॉपर वेरिफिकेशन। तो यहां पर मैं बता दूं कि इस बार जो है ना कॉपी चेकिंग में, हो सकता है आपके मन में यह ख्याल आया हो, सवाल आया हो कि कॉपी चेकिंग में अच्छा से कॉपी चेक किया गया कि नहीं किया गया, या फिर नंबर अच्छे मिले कि नहीं मिले। तो नंबर अच्छे मिले हैं, क्योंकि ना पहले था कि जो कॉपी चेक करने वाले टीचर थे, उनको कॉपी चेक करने वाला जो लिमिट था कि एक दिन में कितना कॉपी चेक कर सकते हैं, कई टीचर एक दिन में 100-150 कॉपी भी जांच करते थे। तो उसमें डर लगता था कि कहीं अच्छा से चेक हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इस बार नियम लगा दिया गया था कि मैक्सिमम एक दिन में 55 कॉपी जांचेंगे एक टीचर, ठीक है ना, कम से कम 45 और मैक्सिमम 55 यानी 55 कॉपी जांच करेंगे। और नंबर अच्छा खासा मिला है। मैं प्राइवेसी इशू की वजह से आपको नंबर दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं तो देख रहा हूं ना, मैंने देखा है, मैंने देखा भी है, नंबर दिया भी है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको 50 में 49 मिला, या फिर 48 मिला, या फिर 47 मिला, 49 मिलने वाले, यहां तक कि 50 में 50 भी बहुत सारे बच्चों को मिला है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 0 नंबर भी बहुत सारे बच्चों को मिला है। 50 में 0, 35 में 0 बिल्कुल मिला है। क्योंकि ऐसे बच्चों ने क्या किया ना कि अपने कॉपी में आंसर लिखने के बजाय बस ऐसे 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 करके लाइन बिल्कुल जो है कॉपी को भर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे बच्चों को क्या मिलेगा? 0 ही तो मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चों ने ये गलतियां की हैं, तो 0 भी मिला है, लेकिन 50 भी मिला है। और एवरेज मार्क्स की अगर हम बात करें तो 15, 16, 18 इस तरह के मार्क्स भी बहुत सारे बच्चों को मिले हैं। और ये जो बच्चा जैसा था, जो स्टूडेंट जैसा था, उसको वैसे मार्क्स मिले हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे को 15 मिला, कॉपी में 15 मिला, ओएमआर सीट में अगर उसको 0 मिलता है ना, तब समस्या होगी, उसका क्रॉस लग जाएगा। लेकिन अगर कॉपी में 18 मिला या 15 मिला, अगर उधर वो ओएमआर सेट में भी 20-25 ले आता है, तो ऐसे बच्चों का कितना हो जाएगा? नंबर तो पासिंग मार्क्स से पार हो जाएगा। तो ओएमआर सीट का अलग नंबर मिलता है, कॉपी का अलग नंबर मिलता है, दोनों को मिला करके आपका जो पासिंग मार्क्स है उससे ज़्यादा नंबर होना चाहिए। प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का भी नंबर जोड़ा जाता है, प्रैक्टिकल जोड़ के पासिंग मार्क्स ऊपर होना चाहिए। तो कॉपी अच्छे से जाँच हुई है, बढ़िया से जाँच हुई है, नंबर भी बढ़िया मिला है, जो बच्चा जैसा था वैसा नंबर भी मिला है। अब रही बात की मैट्रिक, तो भाई मैट्रिक का देखिए मैक्सिमम सब्जेक्ट का कॉपी जांच पूरा हो चुका है। और मैट्रिक के जो बच्चे हैं ना, उनकी कॉपी जांच जैसे ही खत्म होगी, 13 तारीख को ये डेट खत्म होगा, उनका भी ओएमआर सीट चेक होना शुरू हो जाएगा और उनका भी टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इंटर का टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, रिजल्ट इनका बन रहा है, टॉपर लिस्ट बनाने का काम चल रहा है। टॉपर लिस्ट जैसे ही तैयार होगा, वैसे ही टॉपर लिस्ट में शामिल बच्चों को कॉल किया जाएगा, कॉल करके उनको कहाँ बुलाया जाएगा? बिहार बोर्ड के ऑफिस। तो याद रखिए कि 15 के आसपास, यानी कि 3-4 दिनों 5 दिनों के अंदर आपके पास कॉल आना
शुरू हो सकता है टॉपर वेरिफिकेशन के लिए। और टॉपर वेरिफिकेशन के लिए याद रखिए कि जिन बच्चों ने 450 या उससे ऊपर नंबर हासिल किया है, ऐसे बच्चों के चांसेस ज़्यादा हैं कॉल आने के। किस चीज़ के लिए कॉल? तो वही टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल। 450 या उससे ऊपर, 460 नंबर, 470 नंबर, 480 नंबर, 490 नंबर, अगर ये सब नंबर आपका अगर आ रहा है कॉपी OMR को मिला करके, प्रैक्टिकल वगैरह सबको मिला करके, ओवरऑल टोटल, तो इतना नंबर हासिल करने वाले बच्चे अपने कॉल का इंतजार कर सकते हैं। कॉल कहाँ आएगा भाई? तो कॉल आएगा आपके उसी मोबाइल नंबर पर जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम अपने स्कूल में दिया था। अगर आपका मोबाइल बंद रहा या फिर रिचार्ज ना रहा किसी कारण से, तो आपके स्कूल में कॉल किया जाएगा। अगर वहाँ भी बात नहीं हो पाती है तो फिर मैं कहूँगा आपसे कि आप अगर अपने मोबाइल को बंद किए हुए हैं या रिचार्ज खत्म है तो रिचार्ज जरूर करा लें। अगर आपको उम्मीद है कि आपको भी टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ सकता है तो अपने मोबाइल में रिचार्ज करा कर रखें ताकि आपको कॉल आ सके, खास करके उस नंबर में जो आपने रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरते वक्त दिया था। तो टॉपर वेरिफिकेशन अभी शुरू हुआ नहीं है। टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल अभी आना शुरू होगा, 2-4 दिनों के अंदर कॉल आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही टॉपर लिस्ट तैयार होने के बाद कॉल आने की शुरुआत होगी, उसका भी वीडियो आपको मिलेगा। अब रही बात कि मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा और इंटर का रिजल्ट कब आएगा, तो मैट्रिक का रिजल्ट वही 31 मार्च संभावित है और इंटर का रिजल्ट 23 से लेकर के 25 मार्च संभावित है। विशेष जानकारी इंटर और मैट्रिक के रिजल्ट से संबंधित विशेष जानकारी के लिए तो मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा, इंटर का रिजल्ट कब आएगा और इससे संबंधित जो भी नई जानकारी आ रही है उन सब चीज़ों के लिए सिंपली गूगल में आपको सर्च करना है biharboard.com.in, biharboard.com.in लिख करके सर्च कीजिएगा। सबसे ऊपर जो रिजल्ट आएगा ना, इसको आप क्लिक करके ओपन कर लेंगे। इस वेबसाइट पर आपको मैट्रिक के रिजल्ट और इंटर के रिजल्ट से संबंधित सारी अपडेटेड जानकारी मिलती रहेगी। देखिए यहाँ पर 10th का जो है आया था आंसर की, वो भी है, 9-11 का भी है अपडेट, मैट्रिक इंटर स्कॉलरशिप का भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, ग्रेजुएशन में एडमिशन की जानकारी भी दी गई है, टॉपर लिस्ट की जानकारी भी दी गई है। सब कुछ का लेटेस्ट अपडेट आपको इस वेबसाइट से मिलता रहेगा। और मेनू में आप जाइएगा तो आपको रिजल्ट वगैरह की भी सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो सिंपली इस वेबसाइट पर नजर बनाकर रखें, लगातार चेक करते रहें। रिजल्ट से संबंधित, मैट्रिक इंटर रिजल्ट से संबंधित जो भी नई जानकारी आएगी वो आपको यहां पर मिलती रहेगी। मिलेंगे अगली वीडियो में हम नए अपडेट के साथ।